आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो अर्थिंग ग्रिड रहता है वो सब स्टेशन में कैसे बिछाया जाता है और उसका काम क्या रहता है और उसमें क्या क्या सावधानी रखी जाती है और पूरे सब स्टेशन में किस तरह से बिछाया जाता है उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं हम अर्थिंग ग्रिड सब स्टेशन में कैसे बिछाई जाती है और कैसे काम किया जाता है। जब भी कभी नए सब स्टेशन का निर्माण होता है तो सब स्टेशन में सबसे पहले जब काम किया जाता है वो है अर्थिंग का। तो सबसे पहले ज़मीन को समतल करके उसमें इस तरह से 1.5 मीटर का खड्डा खोदकर अर्थिंग रोड बिछाया जाता है। इसमें इस तरह का ये अर्थिंग रोड रहता है, ये पूरा एमएस का बना रहता है, ये इस तरह से जो आप देख रहे हैं। और कई सब स्टेशनों में ये अर्थिंग रोड की जगह पर ये ऐसा जो एमएस प्लेट रहता है उसको भी बिछा के अर्थिंग किया जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर रहता है, स्ट्रक्चर के नीचे ऐसा मोटा वाला प्लेट रहता है जिससे वो प्रॉपर अर्थिंग के लिए रहे और बैलेंस भी रहे। तो ये इस तरह से पूरे सब स्टेशन में सबसे पहले ऐसा अर्थिंग मैट बिछाया जाता है जिसका डायमेंशन अलग अलग रहता है। जैसे कि यहाँ पर ये जीआईएस सब स्टेशन है, तो जीआईएस सब स्टेशन में ये जो स्क्वायर बनता है ये स्क्वायर 3 बाई 3 मीटर का रहता है। और ये डिज़ाइन कैसा सॉइल है और उसका रेजिस्टिविटी कैसा है उस पर डिपेंड करता है, उसी हिसाब से इसका स्क्वायर डिसाइड रहता है और कितने मीटर का रहेगा उस पर वो डिपेंड रहता है। अभी मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो अर्थिंग ग्रिड है, अर्थिंग ग्रिड और अर्थपीट दोनों अलग चीज़ है। अर्थिंग ग्रिड पूरे सबस्टेशन में रहता है और अर्थपीट पर्टिकुलर जो इक्विपमेंट है उसके आसपास लगाया जाता है। ये जो है वो अर्थपीट है और अर्थिंग ग्रिड अलग रहता है। इस बार हम अर्थ ग्रिड के बारे में बात कर रहे हैं। अर्थिंग ग्रिड पूरे सबस्टेशन में बिछाया जाता है और ये इक्विपमेंट को एक साथ जोड़ता है और सभी अर्थपीट को एक साथ जोड़ता है और आफ्टर ऑल रेजिस्टेंस कम कर देता है, जिसकी वजह से सबस्टेशन का फॉल्ट करंट कम हो जाता है। सभी इक्विपमेंट को एक साथ जुड़ा रहता है, जिसकी मदद से कभी भी कोई फॉल्ट करंट रहता है तो कहीं ना कहीं से वो अर्थ हो जाता है और फॉल्ट करंट एकदम फास्टली अर्थ हो जाता है। तो इस तरह से ये पूरा ग्रिड बिछाया रहता है और ग्रिड के साथ में जो भी अर्थपीट रहता है और अर्थपीट को इक्विपमेंट के साथ जोड़ा जाता है। यहाँ पर हम ये एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं, जैसे ये बुशिंग का एक स्ट्रक्चर है, तो ये स्ट्रक्चर में 2 लाइन रहेगी, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। ये दोनों साइड से राइजर लेकर इक्विपमेंट के साथ लाए जाते हैं। देखो यहाँ पर जैसे ये दिखाया गया है, ये एक साइड है और ये दूसरी साइड है। इस तरह किसी भी स्ट्रक्चर में से एक्स और वाई दोनों जगह से राइजर लिए जाते हैं और उसको अर्थ किया जाता है। ये अर्थिंग ग्रिड को सबस्टेशन में 1.5 मीटर खड्डा करके डाला जाता है और जो अर्थपीट रहता है वो 3 मीटर खड्डा करके उसमें चारकोल और नमक डाल के बनाया जाता है। इसमें कोई चारकोल नमक रहता नहीं है, अर्थ ग्रिड टोटल बार रहता है और इस तरह से ये बनाया जाता है और ये सबको एक साथ इंटरकनेक्टेड किया जाता है। इसके अंदर दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को एक साथ जोड़ने के लिए वेल्डिंग किया जाता है और ये राइजर निकालने के लिए भी वेल्डिंग किया जाता है। ये वेल्डिंग के लिए स्किल्ड कारीगर की ज़रूरत रहती है। ये देखिए इस तरह से एकदम इसका वेल्डिंग प्रॉपर होना चाहिए। वेल्डिंग का भी स्पेसिफिकेशन रहता है। ये अगर प्रॉपर वेल्डिंग नहीं रहेगा तो ये छूट जाएगा और जो मेन पर्पज रहता है वो सॉल्व नहीं होगा। तो देखो इसको अच्छे एकदम सुपर फाइन तरीके से इसको वेल्ड करना रहता है। वेल्डिंग के बाद ये देखिए यहाँ पर इस तरह से रेड ऑक्साइड लगाया जाता है। रेड ऑक्साइड की मदद से क्या इसमें जंक नहीं पकड़ता है। ये देखिए प्रॉपर तरीके से वेल्डिंग किया है। वेल्डिंग अच्छा होना चाहिए। वेल्डिंग के बाद ये रेड ऑक्साइड लगा के इसको सूखने देना पड़ता है और ये देखिए सूखने के बाद ये रेड ऑक्साइड के बाद हम ये बिटुमिन, ब्लैक बिटुमिन पेंट लगाएंगे, जिसकी मदद से इसमें जंग नहीं लगेगा और ये लॉन्ग टाइम तक रहेगा। और ये जॉइंट करना ज़रूरी है, नहीं तो क्या ना ये ग्रिड का कोई मतलब नहीं रहेगा और ये जॉइंट छूटना नहीं चाहिए। और ये साथ साथ में ये देखिए यहाँ पर आगे एक छोटा सा डंडा दिया है जिसकी मदद से इसका ग्रिप सही रहता है और ज़मीन में ये छूटता नहीं है। यहाँ पर ये जर्क आता है तो इसको सस्टेन कर लेता है, इसके लिए यहाँ पर ये दिया गया है। और यहाँ पर देखिए ये एक जॉइंट है, मतलब जब भी रोड ख़त्म हो जाता है या फिर कहीं काट कर जोड़ना रहता है तब ये जॉइंट बनाई जाती है। जॉइंट के लिए प्रॉपर ओवरलैपिंग होना चाहिए और उसे अच्छे से वेल्डिंग करने के बाद उसमें प्रॉपर बिटुमिन पेंट लगाना रहता है। अगर ये थोड़ा सा जॉइंट लगाएंगे तो ये कोई मतलब नहीं है, ये टूट जाएगा। इसमें प्रॉपर अर्थिंग करंट फ्लो होने के लिए ये पूरा प्रॉपर जॉइंट किया जाता है। तो इस तरह से ये जॉइंट रहता है। ये देख लीजिए अर्थिंग ग्रिड के एंड पॉइंट से ये एमएस प्लेट का राइजर निकाला जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये टोटल ओवरलैप के लिए मेजर किया जाता है और इस पर वेल्डिंग किया जाता है और ये वेल्डिंग के टाइम सेफ्टी से वेल्डिंग करना रहता है। ये देखिए इस तरह से वेल्डिंग करना है।
यहाँ पर देखिए ये ब्रेकर के लिए RYB तीनों फेज के लिए राइजर निकाला गया है। यहाँ तीनों ब्रेकर लगेंगे GAS के, और यहाँ पर ये 3 साइड से अर्थिंग किया जाएगा। सेम ये अभी X अक्ष पर है, सेम ऑपोजिट साइड Y अक्ष पर से भी लिया जाएगा। इस तरह से उसको अर्थ किया जाता है। अभी ये जो आप मैट देख रहे हैं ये एकदम नज़दीक में है और एकदम छोटे एरिया में है। ये मैट कहाँ पर लगाई जाती है? ये मैट एक्चुअली जहाँ पर आदमी खड़ा रह के कोई भी ऑपरेशन करता है, ये मोस्टली AIS जो जगह रहती है AIS के अंदर, जहाँ पर ये आदमी खड़ा रह के कोई ऑपरेशन करे, जैसे ब्रेकर ओपन करना है, आइसोलेटर ओपन करना है, अर्थ स्विच लगाना है, ऐसी जगहों पर आदमी जहाँ खड़ा रहता है, खड़ा रहकर ऑपरेशन करता है, उस जगह पे नीचे की साइड पे ऐसा लगाया जाता है, जिसकी मदद से आदमी का सेफ्टी रहता है। इसको भी दोनों ग्रिड X ग्रिड और Y ग्रिड दोनों के साथ जोड़ा जाता है और अच्छे से वेल्डिंग करके इसको किया जाता है। तो इस तरह से आदमी का सेफ्टी रहता है। अभी हम आपको दिखाते हैं इक्विपमेंट कैसे अर्थिंग ग्रिड से। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा LA है, LA में ये X अक्ष से जुड़ा रहेगा और ये Y अक्ष से जुड़ा रहेगा। इस तरह से जो राइजर रहता है वो बाहर आता है और इक्विपमेंट के साथ जुड़ता है। अभी हम इसके साथ में दूसरा भी दिखाते हैं। ये देखिए ये हमारा ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर की बॉडी को पूरा अर्थ किया गया है। देखो यहाँ पर ये इसको ग्रिड के साथ जोड़ा जाता है। और ये हमारा LM टावर है। LM टावर का भी देखो यहाँ पर ये जो राइजर खड़ा किया गया है इसको भी अर्थ पिट के साथ जोड़ा जाता है और अर्थ पिट को ग्रिड के साथ जोड़ा जाता है। इस तरह सब स्टेशन में सबसे पहले ये अर्थ ग्रिड बिछाई जाती है जो ज़मीन से 1.5 मीटर अंदर रहती है। और ये पूरा जो रोड रहता है वो सभी का सभी ज़मीन के अंदर रहता है, वो कहीं पे भी बाहर नहीं रहता है, सिर्फ राइजर बाहर आता है। ये देखिए जो आपका पूरा ये जो रोड है ये पूरा बैक फिलिंग के अंदर पूरा फिल हो जाएगा। और ये जो राइजर के पास में हम ये प्लेट MS की प्लेट लगाएंगे और इसको राइजर के रूप में बाहर निकालेंगे। तो इस तरह से ये पूरा रोड अंदर रहता है, ये कभी भी दिखता नहीं है। मतलब जब ये कंस्ट्रक्शन वर्क रहता है तभी आपको देखने को मिलता है, उसके बाद फिर कभी ये देखने को नहीं मिलेगा। ये पूरा ज़मीन के अंदर रहता है, बाहर सिर्फ ये राइजर बाहर आता है और वही दिखता है। इसमें दोनों X अक्ष और Y अक्ष दोनों के राइजर को इस तरह से बाहर निकाला जाता है। बैक फिलिंग करके इसको फिल कर दिया जाता है। और ये जो देख रहे हैं ये अर्थ पिट है। अर्थ पिट जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अर्थ पिट 3 मीटर गड्ढा खोदकर बनाया जाता है। इसके अंदर चारकोल, नमक, कॉपर प्लेट ये सब डाल के ये अर्थ पिट बनाया जाता है। और ये जो इक्विपमेंट कोई भी इक्विपमेंट रहता है जैसे LA, CVT, ट्रांसफार्मर उसके अगल बगल बनाया जाता है और उसको अर्थिंग प्रोवाइड किया जाता है। अर्थ पिट का काम रहता है कोई भी इक्विपमेंट जैसे LA हो गया, CT, CVT, ट्रांसफार्मर, ये सभी में अगर मान लो कोई भी फॉल्ट हुआ तो फॉल्ट करंट को सीधा ग्राउंड कर देगा। लेकिन कभी कभार ऐसा हो गया मान लो कि वो अर्थ पिट काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो फॉल्ट करंट आएगा तो फिर क्या होगा? इसीलिए ये अर्थ ग्रिड बनाया जाता है। ये जो अर्थ ग्रिड रहता है वो पूरे सबस्टेशन के जो अर्थ पिट रहता है वो अर्थ पिट को कनेक्ट करता है और दोनों X एक्सिस और Y एक्सिस दोनों को कनेक्ट करता है। इस तरह मतलब पूरा सबस्टेशन का जो पूरा एरिया रहता है उसे कवर करता है और उसको अर्थ करता है। इस तरह ये अर्थ पिट और ये अर्थ ग्रिड दोनों अलग अलग चीज़ है। तो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर ये आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंड को भी डिस्ट्रीब्यूट किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।